हेलो गाइज, नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी शाम के करीबन 6 बज रहे हैं। आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो, अभी बारिश रुकी है। करीबन कल रात से लगातार कंटिन्यू यहाँ बारिश हो रही है मेरे होम टाउन में। और यहाँ पे रेनिंग सीजन में ऐसा होता रहता है अक्सर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये फ़ील किया है, इतना बारिश को मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये इस वीडियो को मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था, लेकिन लेट हो गया मैं, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन ऑफिस में बहुत सारे काम हो गए हैं, तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। घर आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ। तो इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से कंपनी का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा कंपनी का फ़ोन किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके ज़रूर देखो। तो इस वक्त अभी मैं अपने छत पे हूँ। अभी बारिश थोड़ी रुकी तो मैं सोचा कि इस बारे में बात कर लिया जाए। तो उसी वीडियो में मैंने आपको 52 ऐप्स के बारे में भी बताया था, जिसको इंडियन इंटेलिजेंस द्वारा बताया गया था कि वो अभी अनसेफ है हमारे लिए। तो मैं सोचा था इस नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो कि ये वाला वीडियो है, उसमें इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब मैं इसके बारे में थोड़ा जानना स्टार्ट किया तो पता चला ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब चाइना ऐसे ही पूरे वर्ल्ड पे राज नहीं कर रहा है ट्रेड के मामले में। और मुझे पता चला कि जो प्ले स्टोर्स में जितने भी ऐप्स हम लोग देखते हैं, उसमें 4 कंट्री का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। पहला है ऑब्वियसली चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरा इंडिया, चौथा सिंगापुर। मोस्टली इन कंट्रीज़ के ऐप्स आपको ज़्यादा दिखते हैं अदर कंट्रीज़ के हिसाब से, तो इनका राज चलता है प्ले स्टोर में। वैसे मैं जब चेक कर रहा था कि कौन से अल्टरनेटिव्स है इन 52 ऐप्स के लिए, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते 52 ऐप्स में, लेकिन वो भी डेटा लीक कर रहे थे। वैसे हम सबको पता है टिकटॉक चाइनीज़ ऐप है, और टिकटॉक के लिए बहुत सारे हेटेड ऑलरेडी फैल चुके हैं, क्योंकि टिकटॉक बैन का ये वाला मुहिम पहले से ही चालू था। लेकिन मेरी ऑफिस में एक भैया से आर्ग्यूमेंट हो गई थी कि पबजी चाइना का नहीं है। मैं खुले में बोला कि साउथ कोरिया का है ये, जो कि सही था। पबजी साउथ कोरिया से ओरिजिन है, लेकिन जब मैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया तो पता चला जो पबजी पीसी गेम है वो साउथ कोरिया का है। जो हम लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं पबजी मोबाइल, उसको टेंसेंट कंपनी के द्वारा रन किया जाता है, जो कि चाइना बेस्ड है। तो जी हाँ, पबजी चाइना का ही है। तो जब इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, और टिकटॉक वगैरह या बहुत सारे कैमरा ब्यूटी कैमरा ऐप्स जो हैं, सेल्फी सिटी, यूकैम वगैरह, वो सब चाइना से रिलेट करते हैं। तो जब पबजी का स्पेशली पता चला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लड़के, मोस्टली आप में से बहुत लोग हो सकते हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं अभी, जो बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्ट बन रहे हैं, या अपने सोशल मीडिया पे बैंड चाइनीज़ प्रोडक्ट वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे हैं हैशटैग, या वैसे पोस्ट डाल रहे हैं, तो वो थोड़े बैकआउट कर जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो पबजी खेलते हैं, तो जब उसको पता चला कि चाइनीज़ ऐप है तो वो शांत हो गए, वो थोड़ा बैकआउट कर दिए। तो मैं रियलाइज़ किया कि ये बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स सब बन जाता है कोई चीज़ से। पबजी बहुत लोगों को पसंद है, तो जब पता चला कि पबजी चाइनीज़ ऐप है तो बहुत लोग कुछ नहीं बोले इसमें। तो वो बोले कि अल्टरनेटिव्स नहीं है वगैरह। वैसे है कॉल्स ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, लेकिन सबका अपना अपना फ़ैन बेस होता है। टिकटॉक वगैरह के लिए भी अल्टरनेटिव्स है, लेकिन टिकटॉक के जितने भी अल्टरनेटिव्स है वो ऑलमोस्ट चाइना की हैं। लाइकी ऐप, वीगो ऐप, सब चाइना से ही हैं। तो ये बहुत बड़ा माया जाल है। सबको पता है चाइना का सामान पूरे वर्ल्ड पे बिकता है, वो पूरा वर्ल्ड पे अभी डोमिनेट कर रहा है इस चीज़ को लेके। और जब मैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर रहा था तो पता चला कि चाइना सिर्फ हम पे डिपेंडेंट नहीं है। चाइना का सिर्फ 3% शेयर इंडिया को जाता है। अगर हम लोग बैंड चाइनीज़ प्रोडक्ट को अगर सफल बना भी लेते तो सिर्फ 3% उनके इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, जो कि ज़्यादा नहीं है उनके हिसाब से। हमारे लिए तो पूरा इंडिया ही निर्भर रहता है उनके प्रोडक्ट्स पे। तो इसके बारे में मैं अपने घर पे भी रिसर्च कर रहा था कि मैं कौन से मेरे रूम में पर्सनली सामान यूज़ किया है मैंने चाइनीज़ प्रोडक्ट, जो मुझे दिखते हैं मेरे आँखों के सामने। तो पहला तो मेरा फ़ोन, दूसरा ये माइक्रोफ़ोन वगैरह, और मेरे घर में कुछ सामान थे। मैंने एक रिंग लाइट बनाया था, अगर आपको नहीं पता तो लिंक आपको कार्ड पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो उसके जो रिंग लाइट्स के जो लाइट्स हैं वो चाइनीज़ थी। मैं उसके अल्टरनेटिव्स में मुझे इंडियंस मिल रहे थे, लेकिन वो महंगा था तो मैंने उसको नहीं लिया। तो अभी भी वो अच्छे से काम कर रही है, सस्ता था इसलिए मैंने वो लिया था। तो मेरे रूम में पर्सनली ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता है कि चाइना को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर हैशटैग बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में काम करता है तो, क्योंकि वो इंडिया में फुली डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ 3% शेयर है उनका। 3% से बहुत होता है, हमारे लिए तो पूरा इंडिया ही है जो पूरे चाइनीज़ के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग, क्यों एडिक्टेड है, उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। और
हम लोग को भी ये बैंड वाला गेम सब खेल सकते हैं, वो लोग भी बैंड इंडियन प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। इंडिया का अगर आपको नहीं मालूम है, इंडिया का वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोर्ट के लिए। हम लोग भी अपने बहुत सारे सामान चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें से मैं कुछ बता देता हूँ टॉप 10 जो कि बहुत हैवी एक्सपोर्ट्स में आते हैं। सबसे पहला वेजिटेबल्स, फैक्ट्स ऑयल, कॉटन यार्न, कॉपर्स के सामान, मिनरल्स ऑयल्स, बिल्डिंग स्टोन लाइक ग्रेनाइट मार्बल्स, आयरन ओर्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, केमिकल, इंडस्ट्रियल मशीन्स वगैरह, जो इलेक्ट्रिक के वायर वगैरह होते हैं, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। तो अगर वो लोग भी बैन करना स्टार्ट किए तो हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में अभी हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट, बैन चाइना वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ जिसमें लोग अपने ही प्रोडक्ट को फेंक रहे हैं, घरों से मोबाइल तोड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाला स्टेप है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी ख़रीद चुके हो, वो आपका ही सामान है, उसके पैसे आप दे चुके हो, तो आप अपना ही पैसे को बर्बाद कर रहे हो और अपने ही सामान को बर्बाद कर रहे हो। तो ये कोई मतलब स्टेप अच्छा नहीं है, ये लॉजिक ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये टाइम मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। और ये मतलब बोलते हैं ना, एक चिंगारी ज़रूरी है आग लगने के लिए, तो ये वही वाला मोमेंट है। तो हमें इस मोमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। और देखो, कंट्रीज़ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ का बहुत जगह अलग अलग प्रोडक्ट बिकता ही है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी कंट्री अपना दूसरे कंट्री से व्यापार कर सकता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी कंट्री, मेरे बहुत लोग दोस्त बोल रहे थे कि डायरेक्ट इंडियन क्यों नहीं बैन कर देता है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर यूथ का भी सिचुएशन हो, वार का भी सिचुएशन हो, तो भी कोई कंट्री जिससे वार हो रहा है उसके प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकता। और लेकिन हाँ, अगर हम लोग ही यूज़र हैं, अगर हम लोग ही उसको यूज़ करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली नहीं बिकेगा। और एक और उपाय है कि टैक्स में इजाफ़ा कर दिया जाए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जब चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर हुआ था तो वो दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए टैक्स बढ़ा दिए थे ताकि प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए तो लोग ना लें। तो ये वाले सीन हो सकते हैं। वैसे मैं मेक इन इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के बारे में मैं आपको समझा चुका था। मेक इन इंडिया इसलिए अभी पॉसिबल है क्योंकि अचानक से हम लोग हर कुछ इंडिया में नहीं बना सकते, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। लेकिन चाइना के पास जो है वो और भी कंट्रीज़ के पास है, लाइक ताइवान, कोरिया। तो हम लोग वहाँ से भी ये सब चीज़ सीख सकते हैं। या बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी है जिसको, जैसे MI का मेक इन इंडिया अभी चल रहा है, सैमसंग मेक इन इंडिया है, सैमसंग की बहुत बड़ी वर्ल्ड की फैक्ट्री लगी हुई है यूपी में। MI का भी बहुत सारा प्रोडक्ट इंडिया में ही असेंबल्ड होता है। तो इससे ये एक फ़ायदा है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया हूँ कि हमारे लेबर स्किल्ड हो जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो स्टार्टिंग अभी ये स्टेप बहुत अच्छा है। हम लोग ऑब्वियसली वोकल फॉर लोकल बने, यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन ज़रूर करें इस चीज़ को, ताकि हम अपने ही टैलेंट को आगे आने दें। क्योंकि और मैं भी अपने आप में देखा कि मैं सस्ती चीज़ों पे जाता हूँ कि हाँ, कम दाम पे मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाए। जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो चाइना अपने कस्टमर का बहुत ध्यान रखता है, वो चीज़ों को समझता है। छोटी से छोटी चीज़ हम लोग को क्या नीड्स है तो वो उसको कम पैसे में और बहुत जल्दी अवेलेबल करा देता है। तो ऑब्वियसली हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और अल्टरनेटिव ऐप्स के बारे में क्या बात करूँ, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप मेक श्योर अगर आप कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करके करो कि आपको कौन सा ऐप चाहिए। आपको ऑलमोस्ट सारे ऐप्स के अल्टरनेटिव वर्जन मिल जाएंगे। कुछ ऐप्स हैं जो मतलब बहुत अच्छी है लेकिन उसके अल्टरनेटिव में अच्छे, जैसे टिकटॉक का कोई अल्टरनेटिव अगर इंडियंस का रोपोसो है तो वो उतना अच्छा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। और हो सकता है इंडिया का भी यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आ जाए, या यूट्यूब ने कुछ दिन पहले बोला था कि वो टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म लाने वाला है। तो आगे बहुत कुछ हो सकती है, तो इस चीज़ का वेट करो। और ये मैसेज स्पेशली उन पबजी प्लेयर्स के लिए जो पबजी खेलते हैं। मैं समझता हूँ बहुत लोगों का करियर है इसमें, इंडिया में भी गेमिंग वाला करियर बहुत आगे आया है। यूट्यूब के ज़रिए लोग गेमर्स बने हैं पबजी के थ्रू, और जैसे टिकटॉक के थ्रू भी बहुत लोगों का करियर बना है, उन्होंने नेम फेम कमाया है। तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि हाँ, इन सब मोमेंट के कारण वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन जो देशभक्त बन रहे हैं, जो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बड़ा शेर बन रहे हैं और पबजी खेलते हैं और शांत हो गए हैं, तो ये टाइम है एक स्टेप लेने का। आप अपने देश के लिए सोचो और
ऐसा नहीं है इंडिया में टैलेंट नहीं है, ये बन नहीं सकता। या देखो कंट्री तो बहुत सारे कंट्री का बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो अगर हमारा संबंध उनसे ठीक नहीं है और इसके ज़रिए वो पैसे कमा ही रहे हैं तो अल्टरनेटिव ढूंढो। और मुझे पता है ये सब टेम्प्रोरी गेम्स होते हैं, बैन वैन, उसके बाद कुछ दिन बाद ये ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको ठंडा मत होने दो, ये एक मोमेंट है। और रही बात अल्टरनेटिव ऐप्स के बारे में, तो जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैं खुद परेशान हो गया। ये इतने सारे ऐप्स आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ, ये इतने सारे ऐप्स के लिस्ट मैं बना के रखा हूँ। तो चाइना इतना दिमाग लगाता है हर एक सेगमेंट में, वो कस्टमर के नीड्स को समझता है। आपको जो जिस तरह का एप्लीकेशन चाहिए वो उसके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो पूरा स्ट्रैटेजी लगाता है कि हमें नीड्स क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, उसको सस्ते दामों में अच्छे से हमारे सामने मुहैया करा दिया जाता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में हम लोग फ़ायदा देखते हैं कि हमारा फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, तो चाइना कस्टमर नीड्स देखता है, उसमें उसका फ़ायदा हो ही जाता है। तो ऐप्स में तो आपको ऑलमोस्ट सबके अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ उससे थोड़े कम होते हैं, लेकिन नॉन चाइनीज़ ऐप्स बहुत मिल जाएंगे, कुछ इंडियंस भी हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ ऐप्स को यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में स्टडी कर लेना। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और मोबाइल जो है आपका, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा दुश्मन दोनों एक साथ ही है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। पता है प्रॉब्लम ना हम में है ना हमारे देश में है, बस थोड़े हम लोग लेज़ी हो गए, डिपेंडेंट हो गए, बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है तो बस मेहनत नहीं करना चाहते, ना दिमाग लगाना चाहते, और कोई दिमाग लगाना चाहता तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो बस ये मौका को हाथ से मत जाने दो, ये हो सकता है एक रिवॉल्यूशन ले आए हमारे मार्केट में, हमारे इंडिया में। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप अपना देशभक्ति किस तरीके से दिखाते हो, सबको अपना अपना तरीका है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा कि अनइंस्टॉल करो ऐप्स को, आपको जो करना है आप अपने हिसाब से करो, पबजी खेलना है, टिकटॉक बनाना है, टिकटॉक देखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये सब बैन करने से इतना ज़्यादा असर होगा, लेकिन हाँ ये एक स्टेप हो सकता है, डिपेंड आप पे करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, अपने पोटेंशियल को समझो, और हम लोग बस अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हम जो इस इंडिया को अभी चला रहा है, जो हाई कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह है, उनके दिमाग में ये सब पहले से आ चुका होगा। तो ये पुराना इंडिया नहीं है, तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और सपोर्ट करो हमारे इंडियन ऑफिसर्स को, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को और गवर्नमेंट को इस वक्त के लिए। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि वॉर 21st सेंचुरी में बहुत ही मुश्किल है। वॉर इतनी जल्दी नहीं होता किसी कंट्री के बीच में, भले ही कितनी ही डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो जाए, लेकिन वॉर बहुत कम सिचुएशन में होता है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता चला कि अभी चाइना का 2 फेज़ वॉर स्टार्ट हो रहा है। अभी जापान के साथ उनका कुछ डिस्प्यूट है, और जापान के बारे में क्या बताऊँ, उनको सपोर्ट अमेरिका करेगा ही करेगा। मतलब जब इसके बारे में एक बहुत डिटेल है, आप यूट्यूब में देख लेना, वो उसमें साइन किया हुआ है कि जापान को हमेशा किसी भी सिचुएशन में अमेरिका हेल्प करेगा। तो वहाँ पे एक टेंस का माहौल है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी युद्ध वगैरह कुछ होगा, लेकिन हाँ अपने आर्मी को सपोर्ट करें, अपने गवर्नमेंट को अभी इस टाइम सपोर्ट करें। और इस वीडियो में इतना ही, मैं कोशिश किया कि मैं अपने पॉइंट्स को कुछ रख पाऊँ आपके सामने। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया या मैंने कुछ पॉइंट को छोड़ दिया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग जान पाए। बाकी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें और इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें ताकि हमारा कंट्री ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाए और किसी से हम पीछे ना रह पाए। जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं, तो बढ़िया है। आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार।
अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। हाय।